हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन एक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम के न्यून लक्षण सर्वप्रथम जीर्ण पत्तियों में देखे जाते हैं। कथन दूसरा है, इन पत्तियों में निहित रखने वाले जैव अणु पुरानी पत्तियों में इन तत्वों को नई पत्तियों में गतिमान होने हेतु उपलब्ध कराने के लिए विघटित होते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा खनिज पोषण। तो खनिज पोषण क्या होते हैं? ये ऐसे तत्व होते हैं जो पादपों की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होते हैं। वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक आवश्यक होते हैं। और ये तत्व दो प्रकार के होते हैं, वृत्त पोषक तत्व तथा सूक्ष्म पोषक तत्व। तो हमारे इसमें दो कथन दिए हुए हैं। तो पहले कथन में देखिए, जो नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम होते हैं, इनकी न्यूनता के लक्षण क्या होते हैं? वो सर्वप्रथम हमारी पुरानी पत्तियों में प्रकट होते हैं, या जीर्ण। जीर्ण का मतलब होता है पुरानी पत्तियों में। तो पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, इनकी न्यूनता के लक्षण न्यूनता के लक्षण जीर्ण पत्तियों में दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम इन्हीं में दिखाई देते हैं। और अब कथन टू में दिया है कि इन तत्वों को निहित रखने वाले जैव अणु पुरानी पत्तियों में इन तत्वों को नई पत्तियों में गतिमान होने हेतु उपलब्ध कराने के लिए विघटित होते हैं। तो दूसरा कथन भी हमारा सही है। तो इसमें क्या है, ये पुरानी पत्तियों में प्रकट होते हैं और ये क्या होते हैं, विघटित होकर नई पत्तियों में गतिशील हो जाते हैं। जब अगतिशील होते हैं तो वो वयस्क अंगों से बाहर अभिगमित नहीं होते हैं। और ऐसे वाले जो अगतिशील तत्व होते हैं, वो हमारे नई पत्तियों में इनके लक्षण पहले दिखाई देते हैं। जबकि हमारे कथन टू में गतिशील तत्वों के बारे में बोला है। तो जो गतिशील तत्व क्या होते हैं? गतिशील तत्व विखंडित होकर नई पत्तियों में जाते हैं। नई पत्तियों में जाते हैं। तो ये तत्व गतिशील होते हैं। और अगतिशील तत्वों का क्या है? अगतिशील तत्व क्या होते हैं? ये गति नहीं करते हैं तथा वयस्क अंगों से बाहर नहीं निकलते, बाहर नहीं जाते। और इनके लक्षण जो होते हैं, सर्वप्रथम नई पत्तियों में दिखाई देते हैं। और इनकी न्यूनता की जो लक्षण होते हैं, वो कैल्शियम व सल्फर की वजह से आते हैं। तो हमारे यहाँ पर दोनों कथन ही सही हो जाएंगे। कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है। तो बाकी के विकल्प कट जाएंगे और ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।